years is spent both in doing in meditation and in imparting spiritual instruction to others in accordance with his own mature wisdom. आगे के 28 वर्ष उन्होंने बिताए ध्यान करने में और दूसरों को दीक्षा देने में, अपनी स्वयं की परिपक्व बुद्धि के अनुसार दूसरों को गाइड करने में, दूसरों को शिक्षा देने में, उनको दीक्षा देने में उन्होंने आगे के 28 वर्ष निकाले। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही केम टू बी नोन एज निम्बर्गी महाराज। यही वो समय था जिसमें उनको निम्बर्गी महाराज नाम से लोग जानने लगे। निम्बर्गी महाराज क्या थे? निम्बर्गी के रहने वाले महाराज नाम देने वाले गुरु निम्बर्गी महाराज नाम हो गए। उमदी के रहने वाले उमदी महाराज हो गए। तो वहाँ इस तरह से नाम गाँव शहरों के अंदर पड़ जाते हैं। मसलेकर, तो मसलेकर वो गाँव ही है कोई मसलेकर, वहाँ के रहने वाले तो मसलेकर हो गए। एक थे मूसल गाँव कर भी थे, शेलगाँव कर भी, हाँ शेलगाँव कर भी थे। कर एक्स्ट्रा जोड़ते हैं गाँव का नाम। हाँ जो पंजाब में वाला जोड़ते हैं, सूबे वाला, भिंडरा वाला। हाँ वैसे महाराष्ट्र में कर जोड़ते हैं, भिंडरा वाला। महाराष्ट्र में गांव के नाम के आगे कर लिख देते हैं। हाँ विडवाल कर, विडवाल कर। विडवाल क्रिया है, होम्योपैथ है बहुत अच्छा। विडवाल गाँव है उसके आगे। विडवाल की है वो। जो मेरे ख्याल से राजाओं के टाइम में हुई होगी बात, उसके परंपरा का पता लग जाए, उसकी खोजबीन हो जाए कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है ये, गांव में खोज कर लें उनकी। उनको बात तो रही होगी इसके पीछे, खोजबीन करने का तरीका भी होगा। आजकल कोई खो जाए तो पता नहीं लगता कौन कहाँ गया। पहले तो बिडवाल में जाके देखो, उसे पूछो, बता संबंधी लोग बता दे शायद। ड्यूरिंग दिस पीरियड हिज डिसाइपल्स वर वेरी फ्यू इन नंबर। उनके शिष्य तो संख्या में बहुत कम थे। He used to spend a couple of hours explaining the hidden spiritual meaning of the verses in the Dasbodh and the Manobodh. वो कुछ समय तो कुछ घंटे बिताया करते थे दासबोध या मनोबोध को समझाने में। शिष्यों को दासबोध के आधार पर वो परमार्थ समझाते थे। देखो गुरु किसी भी चीज़ को पकड़ ले, वो तो सड़क होती है, ज्ञान तो फिर अपना ही देना पड़ता है उनको। ये तो पुस्तक तो एक नाम मात्र का आधार है। सड़क बना दी तो कार तो आपकी होगी ना, ये तो हो नहीं सकता सड़क बन गई तो आप पहुँच गए। कार तो होगी, चलने वाला साधन कोई चाहिए। इस वजह से पुस्तक होने के उपरांत भी देने वाले के पास कुछ होना चाहिए। ये तो केवल रूपरेखा है, देने वाले के पास भी अपना कुछ होना चाहिए। आधार इसको बना ले, लेकिन देने की चीज़ स्वयं के पास होनी चाहिए, नहीं तो उसके आधार पर वो नहीं दे सकता हूँ। दिस सेंट ऑफ रामदास टू ऑल दोज हु आर प्रेजेंट। ये संत रामदास के लिए पुस्तक है मनोबोध। आप लोगों के पास, सबके पास यही, इसी के आधार पर वो परमात्मा को समझाया करते थे। मना सज्जना हित माजे करावे, हे सज्जन मन ग्रह हित करो। तो समझाते हैं मन को आदेश नहीं देते हैं, समझा बुझा के बड़े प्रेम से इसको परमात्मा लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़्यादा निकटू बच्चा होता है ना, उसको प्रेम से समझाओ तो समझ जाता है, और यदि आप उसको प्रेम से नहीं समझाओ तो मारपीट के समझाओ तो ज़्यादा हटी हो जाता है। तो अपने को तो काम से बताओ, यदि वो प्रेम से समझता है तो प्रेम से समझाने मत में क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ लोग प्रेम से समझाने में अपना हेट ही समझते हैं, प्रेम कैसे करें इसे, ये तो दुष्ट है।
इसलिए दोनों ही दुष्ट हो जाते हैं, कोई किसी से नहीं समझता। Whether disciples or not, urging them one necessity of maintaining the name of God. चाहे शिष्य हो तो नहीं हो, जो भी लोग उनके सामने आके बैठते थे, उनको वो बताते थे नाम क्यों लेना चाहिए, नाम का जीवन में महत्व क्या है, क्यों लेना चाहिए। एंड ऑफ रीडिंग स्पिरिचुअल लिटरेचर डेली, और ये भी बताते हैं कि परमार्थ का साहित्य नित्य पढ़ना चाहिए। इससे आपका मन सतोगुण ही रहेगा, परमात्मा की तरफ दौड़ लगाता रहेगा, संसार में डूबना नहीं चाहेगा। आपको बहुत मदद मिल जाएगी अपने आप को बचाने में। तो परमात्मा को लिटरेचर को छोड़ना नहीं चाहिए। इससे आप छोड़ दोगे तो आप संसार में ऐसी हवाएं बह रही है कि आप उड़ जाओगे, आप थोड़ा भारी हो जाते हो। ये जो आंकड़े के वो होते हैं जिसको वो निकल के उड़ते हैं, रोए निकलते हैं। यदि वो थोड़ा सा गीला हो जाए ना तो उड़ नहीं सकता। तो हमारा मन तो आंकड़े का वो है, फूल जाए उड़ता फिरेगा, उसको थोड़ा गीला कर दो, परमात्मा का रस उसमें लगा दो तो चुपचाप फिर हवा नहीं उड़ाएगी नहीं। तो परमात्मा का रस चखाना मन को जरूरी है, और ये चखेगा परमात्मा का रस। परमात्मा गुरु जो हुए हैं परमात्मा के बड़े बड़े, उनके शब्दों को आप पढ़ो, उसमें रस भरा हुआ है। उस रस से आप रसिक हो जाओ तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसे अविश्वास मत करो, उसको ये समझो कि हमारे प्राणदायिनी औषधि है इसके अंदर, इस रूप में इसको पढ़ो। ये नहीं कि हम उपन्यास पढ़ गया। आज कितने पेज पढ़े साहब हमने गीता के, आज आनंद की पुस्तक के 50-60 पेज हमने पढ़ लिए। 50-60 पेज आप पढ़ नहीं सकते। अरविंद को आप पढ़ लोगे 4-5 पेज ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, गंभीर उनका लेखन। तो यदि आप 2-3 पेज भी पढ़ लोगे तो आपका मन भर जाएगा परमात्मा के रस से, और आपको फिर संसार उड़ा के नहीं ले जाएगा, आप टिक ही जाओगे परमात्मा में। हम लोग क्या करते हैं, ये करते नाम ले लिया, बैठ गया थोड़ी देर, लेकिन पूरा परमार्थ नहीं करते। संतों की वाणी का हमारे मन को स्पर्श मिलना चाहिए। वो क्या कहते हैं, उस वाणी के अंदर मधुरता है, रस है, आनंद है, वो हमको चखाना चाहिए मन को। और फिर को बोल भाई मन, अब इस वाणी में जो आनंद आया वो संसार में आएगा कहीं पर, मूर्खों से बात करोगे वो तुम्हारे सारे रस को पी जाएंगे, चाट जाएंगे तुमको आज निःशक्त कर देंगे, तो वो शक्तिहीन आधारहीन कर देंगे, सिद्धांतहीन कर देंगे। इस तरह के बन जाओगे तो उनके बन जाओगे। यहाँ तुम उनके पास बैठोगे तो तुम्हें रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, संसार से वैराग्य मिलेगा, अपने अंदर आने के लिए आपको उत्सुकता मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, ये सब बातें उनके पास मिलेगी। तो जहाँ तक हो सके अपने जीवन में परमार्थ की पुस्तकों को पढ़ना छोड़ना ही नहीं चाहिए। जैसे भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे परमार्थ का लिटरेचर मन के लिए आवश्यक है। ये संसार की पुस्तकें आवश्यक नहीं है। ये पुस्तकें तो क्या है, मन को संसार से वोमिटिंग होगी, तो वो वोमिटिंग प्राय कर विद्वानों को ज़्यादा होती है, ज़्यादा खा जाते हो तो ज़्यादा लिखते थे, वोमिट होती है, फिर उसको विद्वान लोग खा जाते हैं, उस वोमिट को खाते हैं, कहते हम भी विद्वान हो गए। उस विद्वान ने जो खाया और उगल दिया वो हम खा गए, इसलिए हम भी विद्वान हो गए। अब तुम भी उगलते फिर उनसे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तैत्तिरीयोपनिषद मालूम है कैसे लिखा गया है? तैत्तिरीयोपनिषद में ऋषि ने अपने शिष्य से कहा कि मूर्ख तुम्हें मेरा कहना नहीं माना, तुमने तो मेरे सारे पढ़ाए हुए जो विद्या है उसको उगल दे। तो उगल दिया उसने, लो मैं गुरु जी उगल देता हूँ। तो तीतर आया कुछ, वो चप खा गया। उनसे फिर ये निकला उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, तीतर। ये कहने की कोई संकेत है इसमें। हमने ये देखा एक कुतिया, जब हम घूमने जाते थे पवनपुरी में घूमने जाते थे बाग में,
वहाँ पर एक कुतिया ने 5-7 बच्चे दिए। पर एक दिन पता नहीं क्या वो ऐसा खा गई कुछ कि उसको उल्टी हो गई और खू कर उल्टी करते और ढेर सारी उल्टी हो गई। उसके बच्चे ढूंढ रहे थे वहीं पर, घूमते घूमते वो आए और चट खा गए। तो अतः आपके समझ में आया कि ये उल्टी करते हैं ना विद्वान लोग, उसको दूसरे बच्चे लोग खा जाते हैं। और इस विद्वत्ता में कुछ नहीं रखा है, ये जीव का आयु का हनन कर दिया है, मस्तिष्क को भोटा बना देती है, चिंतन रहित बना देती है। और चिंतन होता है तो कैसा होता है, शून्य में चिंतन करते हैं लोग, ठोस से होती है इनके पास। मैं आपको किताब पढ़ा हूँ, मेरे पास रखी है ऐसी, वो केवल शून्य में चिंतन है, R1 की लिखी हुई है, इतनी मोटी किताब पढ़ो, बड़ा मुश्किल है उसको समझना, लेकिन सब शून्य में चिंतन को आपको कुछ संतुष्ट नहीं मिलता उससे। विद्वत्ता तो भयानक है, लेकिन विद्वत्ता क्या है, सब कुछ खा पी करके जब निकला रहा नहीं ना पेट में तो निकाल दिया उन्होंने, उगल दिया। तो ऐसे मानसिक जो भोजन है उनको कर करके जब समाता नहीं है तो फिर लिखने लग जाता है, निकाल देते हैं, खाया जाता है बुद्धि के द्वारा, निकाला जाता है लेखने के द्वारा। विश्व मन है ये, इसमें जो ज़्यादा खाएगा उसको आयु का हनन होता है। अच्छे पाश्चात्य विद्वानों को हमने सुना है ये कहते हुए कि मैंने अपनी ज़िंदगी भर पढ़ करके मैंने जीवन बेकार खोया, अंतकाल में मेरी चौथी में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ, मर जाऊँगा। इसका कोई उल्लेख सार नहीं है इसके अंदर। अच्छे दार्शनिकों को पढ़ा, उनसे उनको यही निष्कर्ष मिलता है कि कोई सार्थक चीज़ प्राप्त नहीं की उन्होंने। और गुरु के एक शब्द को आप ले लो, उसे कितना ज्ञान निकल जाता है। एक शब्द को परिपक्व बना लो आप, उसे ज्ञान निकल पड़ेगा। लेकिन इन सारे शब्दावलियों को इकट्ठे करके आप घोट के पी जाओ तो आपके दिमाग में विष को विश्वभन करने के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, निकालना पड़ेगा। तो खोपड़ी में तो रहेगा नहीं आपको पड़ा हुआ, पछा पुछो करके हम निकाल देंगे। तो सारी विद्या इस प्रकार से मेरे इंटरप्रिटेशन के अनुसार ये त्याज्य भोजन है, जो खा करके विद्वान लोग अपने लेखनी के माध्यम से उसका उत्सर्ग करते हैं, निकाल देते हैं। और विद्वान लोग फिर पढ़ के तो वहाँ क्या बढ़िया चीज़ बनाई है, अरे खाड़ा कूड़ा कचरा खा गया और निकाल रहा है बाहर, उसको तो बढ़िया मान रहा, तो तुम भी ऐसे ही हो। इन विद्वानों के अज्ञान पर आश्चर्य होता है कि ये लोग जीवन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। अभी विद्वान लोग बैठे हो नाराज हो जाए हमसे, पर शायद यहाँ से बुद्धिमान विद्वान से नाराज हो गए। Whether disciples are not doing meditation, urging upon them to the necessity of meditating on the name of God, and of reading spiritual literature daily for fixed period and the appointed time. और कहते थे मिश्रा जी आपको याद ही किया था मैं, अगर कोई विद्वान होते तो कितना अच्छा होता है, तो आप आई बैठे अच्छा। तो कहते थे कि हमें निश्चित समय तक, निश्चित समय पर परमात्मा का लिटरेचर जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपने टाइम माना 4 बजे का, जैसे अपने 4 बजे चालू हो जाता है, 4 बजे चालू हुआ और 5 बजे खत्म होता है, 5 बजे खत्म। अब अपने मतलब होता ही टाइम है, तो इसलिए अपने निश्चित रूप बात तो रखा है। इस डेली पढ़ने से आपको मन के अंदर नई चीज़ पैदा होती है, नया ज्ञान पैदा होता है। ये इसका रेफरेंस संसार नहीं है, इसमें संसार का उल्लेख नहीं है, परमार्थ का उल्लेख है। आप इसके सत्य को संसार में नहीं पाओगे। यदि आप इसका सत्य जानना चाहते हो, अंदर परमार्थ करके देखो इसका सत्य, वहाँ इसकी कसौटी मिलेगी आपको। जैसे निक्षम का विनाम क्या है, सोने को निकष, सोने को कसने के लिए निकष चाहिए, कसौटी। इसी प्रकार से इसके लिए आपको परमार्थिक अनुभव चाहिए।
वो इसकी कसौटी है। संसार के अंदर यदि आप देखोगे कि क्या सत्य है, क्या प्राप्ति होती है, कौन से इस संसार में लाभ होता है हमको, यदि ऐसा प्रैग्मेटिक व्यू लेके अमेरिकन चलोगे तो इसमें सब कुछ गड़बड़ है। प्रैग्मेटिक व्यू के साथ सब गड़बड़ है, लेकिन प्रैग्मेटिक व्यू यहाँ नहीं है। प्रैग्मेटिक व्यू वो है जिसमें कहा जाता है कि जो हमारे जीवन में उपयोगी हो वो सत्य है। ईश्वर ने सत्य न असत्य, लेकिन अगर हमें उसे मान करके चलने में संतोष मिलता है और हमारे जीवन में यदि मानसिक संतुलन उससे पैदा होता है तो ईश्वर सत्य है। और यदि हमें ऐसा कोई ऐसे नहीं, हम वैसे ही ठीक है, ईश्वर नहीं माने फिर भी ठीक है, समान नैतिक नियमों को मान के भी ठीक है, तो हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। ये प्रैग्मेटिक व्यू है। लेकिन प्रैग्मेटिक व्यू ईश्वर के लिए, ईश्वर इसका अपेक्ष नहीं है। ईश्वर तो सत्य है ही है, तुम मानो अथवा मत मानो। यदि मानोगे तो जानोगे, नहीं मानोगे तो उसको गरज नहीं है तुम्हारे सामने आगे प्रकट हो और कहेंगे लोग में बैठा हूँ। जो उसको मानना चाहता है, जो उसको जानना चाहता है, उसको उसका पता लग सकता है। ठीक है, हमें तो बताओ तुम जाने, तो ऐसा उसकी कसौटियाँ वहाँ पर मान्य नहीं है। वो चाहता है अगर तुम इच्छा है तो उसको जानने के लिए तैयारी करो, इसके लिए योग्यता की तैयारी करो, और जैसे इसका विधि विधान है प्राप्त करने और उसके लिए तैयारी करो, तो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे अकड़ से तो मिलेगा नहीं, है कि नहीं है हम तो तब माने जब है। मेरे पास कई लोग ऐसे आए, अनुभव हो तो हम जाने, तुम बैठो, अनुभव हो गया, हाँ जा है तो सही, मान गया। दूसरे बोले हमें अनुभव हो तब जाने, तो ये तो ऐसी परंपरा है, तब मैंने देखा है कि मूर्खों को क्या बताना पाता। तो अब तब से हमने दृष्टिकोण बना लिया कि अगर तुमको जरूरत है और तुम जानना चाहते हो तो पहले तैयारी करो। तुम्हारी सूखी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, मूर्खतापूर्ण जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम बताते फिरें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम नहीं मानो तो क्या फर्क पड़ता है? मान लोगे तो क्या तुम कंट्रीब्यूशन देने वाले हो, तुम्हारा जैसे स्वरूप है उसके अनुसार तुम्हें प्रारंभ से मालूम पड़ गया कि तुम योग्य नहीं हो। इसके योग्य होता है तो मान के चलता है, उसका स्वरूप ही अलग होता है। तो फिक्स पीरियड होना चाहिए, इतने समय तक पढ़ेंगे, इतने बजे चालू करेंगे, इतने समय तक पढ़ेंगे, उसमें कोई बाधा स्वीकार नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यदि ईश्वर को खुश करना चाहते हो, परमार्थ जीवन बिताना चाहते हो, अपने आप को नियमों से बांधना पड़ेगा। और नहीं बांधते हो नियमों से तो आप परमार्थ नहीं कर सकते, योग्य नहीं हुआ परमार्थ के। Described above nights provided an excellent opportunity to him for doing a meditation for continuous long hours. जैसे हमने ऊपर वर्णन किया कि रात्रियों के अंदर जब परिवार सो जाता तब वो उठ जाते, और परिवार जब उठने लगता तो वो सो जाता। इस प्रकार से उन्होंने रात्रि भर जो भजन किया, इससे उनको बढ़ा बहुत लाभ हुआ। एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ उनको, फॉर डूइंग इज मेडिटेशन फॉर कंटिन्यूस लॉन्ग आवर, लंबे समय तक ध्यान करने का उनको बहुत अधिक अवसर मिला उससे। नहीं तो मैं तो बाल बच्चे कर नहीं देते, तो बाल बच्चे सो जाए तो भजन करें वो, तो वो सुला देते थे पहले, और फिर जब सो जाते थे खुद बैठ जाते। तो बच्चे तो सोए, वो तो सुबह ही उठते थे लेट, तो वो उससे पहले उठ जाते थे। वो बच्चे जब उठते उससे पहले वो सो जाते थे कि बाबा भी तो सो ही रहे। He wished to do the same by the day also, and in order to achieve the objective of he gave up the hereditary profession of a dyer. वो जैसे रात में लंबे समय तक ध्यान करते थे वैसे दिन में भी करना चाहते थे, दिन में मेरे को टाइम मिले ऐसे। तो अब दिन का जो उनका काम का था वो क्या रंगाई का काम था उनके घर में, बहुत सुंदर रंगते थे कपड़े, रंगाई का काम उनमें टाइम लगता है। अब ये छोड़ के जाए तो पाल पड़े, तो ये काम तो उन्होंने बच्चों को समझा दिया, सिखा दिया, और स्वयं जंगल के अंदर चल पड़े। पंखा कोई मोबाइल से मोबाइल ऑफ हुआ है।
किसका हो गया? किसी का हुआ है और ये बाइक हो गया है। दिल्ली का लगा, जयपुर का लगा नहीं भाई, कुसुम का है? आएगा तो अपना मिस कॉल आ जाती है। हम इसको ला देंगे दीदी के पास, वो मिलती वाले मोबाइल चल रहा है। सब चल रहे हैं। कुसुम का चल रहा है? चल रहा है। Gave up the hereditary profession of a dyer. उनका जो वंशानुगत वंश परंपरा से जो चला रहा था धंधा रगाई का, उसको रगाई का धंधे को उन्होंने छोड़ दिया। In which he had made a name, जिसके अंदर उन्होंने बहुत नाम कमा लिया था। For the sake of meditation के लिए उन्होंने वो काम छोड़ा। और काम छोड़ देना किसी कहते हैं, नौकरी धंधा छोड़ दिया, बच्चों को सिखा के तैयार कर दिया और खुद निकल पड़े भजन करेंगे। हमें कहते हम लोग क्या कहेंगे, हमें तो मरने को फुर्सत नहीं है यार, नाम के लिए घंटे तो घंटे दे दो और क्या करें, बाकी हमारे पास तो टाइम नहीं है। ये कहेंगे अपने आप को तुलना करके देखो कि संत लोग कितना त्याग करते थे मिलता है, और हम कितना कम जीवन दान देते हैं तब हमको नहीं मिलता, थोड़ा ही देते हैं। जितना तेल दोगे उतना ही घी गुड़ दोगे उतना मीठा होगा। एंड एक्सेप्टेड द ऑक्यूपेशन ऑफ ए शेफर्ड, तो उन्होंने शेफर्ड का पेशा ले लिया, चरवाहे का धंधा पकड़ लिया उन्होंने, जंगल में जाने को मिलेगा, चरवाहा बन गए। एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग he along with 2 or 3 boys took his flock of sheep to graze in neighboring lowlands and charging the boys to take care of the sheep. प्रत्येक दिन प्रातःकाल 2 बच्चों या 2 या 3 बच्चों के साथ लेकर के अपने भेड़ों के समुदाय को चरने के लिए ऊपर पहाड़ियों के ऊपर या नीचे मैदान के अंदर ले जाते थे और बच्चों को चार दे देते हैं। लो भाई बच्चों को संभालना, मैं पेड़ के नीचे बैठता हूँ, शाम तक मेरे को उठाना मत, और वो बैठ जाते थे। बच्चे लोग इधर तो भेड़ बकरी खिसकते तो वापस ला देते थे अपनी जगह पर। He used to retreat to some lonely place. वो पीछे चले जाते थे किसी एकांत स्थान में, and meditate till the sun went down the horizon. और जब क्षितिज में से सूर्य नीचे चला जाता था तब तक वो ध्यान करते थे प्रातःकाल से लेके। We narrate here a few incidents which occurred in his life. हम यहाँ पर उनके जीवन में जो कुछ घटनाएं हुई एक दो उसका वर्णन करते हैं। Once after having taken his bath in deep well, एक बार ऐसा हुआ कि गहरे कुएं में स्नान कर लेने के बाद as he was coming up by a very narrow path, ये बहुत सकड़े रास्ते से ऊपर आ रहे थे। पहले और कुएं ऐसे होते थे जो ठेठ पानी के अंदर रास्ता जाता था, छोटा सा रास्ता पानी के अंदर चला जाता। निम्बाल में भी था पहले, अब तो उन्होंने सीढ़ियाँ लगा दी शायद या कुआं बना दिया। नहीं पहले आप स्लोप होता था और उसके अंदर पानी तक खिले जाते थे। तो ऐसे कुएं में हो गए थे नहाने के लिए, ऊपर आ रहे थे नहा करके। As he was coming up by a very narrow path, a huge cobra of aggressive variety was seen by him. एक कोबरा काला सांप बहुत ही आक्रमणकारी स्वभाव वाला ऐसा उनको दिखाई पड़ा, आक्रमण करेगा। By him coming down by the same narrow path, वो तो चढ़ आगे जा रहे थे, उसी सकड़े रास्ते से सांप गुस्से में भरा हुआ नीचे आ रहा, फल उठाया। Being aghast with fear at sight, उसको देख करके भयभीत हुए। Being aghast भयभीत हो गए। Fear at the sight, उसको देख करके the saint stood where he was. संत वहाँ के वहाँ खड़े रहे चुपचाप, कुछ नहीं बोले, प्रतिकार नहीं किया, बोले नहीं,
ईश्वर के नाम में घुस गए अंदर, चुप खड़े रह गए। क्लोज हिज आईज, आंखें बंद कर ली, एंड सरेंडरिंग हिमसेल्फ टू गॉड, ईश्वर के सामने समर्पण कर दिया, ईश्वर अब तू रख सकता। मेडिटेटेड ऑन हिज नेम, और उसके नाम पर स्मरण करने लगे। A short while afterwards, when he opened his eyes, कुछ देर बाद में जब उन्होंने आंखें खोली, the serpent was nowhere to be seen, serpent कहीं सांप कहीं दिखाई नहीं पड़ा, गायब हो गया वहाँ से। Being grateful to God, he composed his time, ईश्वर के लिए कृतज्ञ होते हुए उन्होंने फिर एक भजन की रचना की। We say that unflinching faith in God, which expresses itself in meditation, तो उस पद का भाव ये है कि ईश्वर के नाम में पूर्ण विश्वास होना, जो कि ध्यान की अवस्था में प्रकट होता है। पूर्ण विश्वास पूर्वक ध्यान करने से जो प्रकट होता है नाम पर, विल सेव मैन इवन फ्रॉम जॉज एंड डेथ। तो इस प्रकार से नाम लेने पर, भावपूर्वक नाम लेने पर मृत्यु के मुख से भी बच के आ जाएगा आदमी। ऐसा उन्होंने उस पद का था, उसका ही भावार्थ था। Another great and noteworthy incident which occurred in the lifetime, उनके जीवन काल में एक बड़ा एक दूसरी घटना घटित हुई जो कि डिस्टर्ब है, noteworthy, because the turning point in the life of रघुनाथ प्रिय became the turning point in the life of रघुनाथ प्रिय। दूसरी घटना ऐसी हुई जो कि रघुनाथ प्रिय के जीवन में परिवर्तन लाने वाले सिद्ध हुई। टर्निंग पॉइंट, परिवर्तन लाने वाली घटना सिद्ध हुई। Who later became a very devout disciple of the मर्गी महाराज, जो रघुनाथ प्रिय बाद में बहुत अधिक भक्तिमान साधक हुए उनके मर्गी महाराज जी। स्वयं बड़े सिद्धियों वाले थे वो, कई तरह की सिद्धियाँ उनको थी, रोग को एक क्षण में ठीक कर देता, कई तरह की बातों की सिद्धियाँ उनको थी। Once a yogi from the Andhra Pradesh by name Raghunath Priya, alias Sadhu Bua, came to सोनागी, सोनागी नाम की एक जगह पर। एक बात रघुनाथ प्रिय नाम जिनका था साधु का, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे वो, साधु बुआ भी कहते थे उनको। वो सोनागी है, विलेज भी है निम्बरकी के पास गांव था, वो सोनागी में आके पहुंचे। कौन है? A village near someone, although born in a very wealthy family, यद्यपि उनका जन्म बड़े ही धनी परिवार में हुआ था। He had renounced the world, उन्होंने जीवन में सब कुछ त्याग दिया था। Renounce, त्याग देना। Visited several places of pilgrimage, और एक तीर्थ स्थानों की उन्होंने यात्रा की थी, पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान। And had done a great penance, और उन्होंने बहुत ही तपस्या भी की थी। It was said about him that whatever he spoke used to turn out to be true। उनके लिए कहा जाता है कि जो कुछ बोलते थे वो सत्य सिद्ध होकर रहता है। ये उनकी सतोगुण की शक्ति थी। And that he had several other miraculous powers, और उनके और भी बहुत अधिक अलौकिक शक्तियाँ थी। Miraculous powers, अलौकिक शक्तियाँ, चमत्कारी शक्तियाँ थी। Naturally his fame spread far and wide, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका यश इधर उधर सब जगह फैल गया। And when he was residing in the temple of Hanuman in सोनागी, और जब सोनागी के अंदर हनुमान जी के मंदिर में निवास कर रहे थे, people from neighboring village thronged there, निकट के गांव से लोग बाबा आगे इकट्ठे होते थे, thronged there, इकट्ठे होते थे। To get themselves cured of the ailments, अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए वहाँ पर आगे आते थे, इलाज होता था। And diseases
The sadhu used to provide food to everyone who came to see him. वो साधु हुआ यही रघुनाथपुरी, जो भी उनके पास आता उनको भोजन भी करवाते थे. He performed several miracles. अनेक तरह के चमत्कार भी वो करते थे. As bringing sight to the blind, अंधे आदमी को दृष्टि दे देना. And making the lame walk, लंगड़े आदमी को चलता कर देना. कई बातें उनके चमत्कार होती थी. Soon did the fame of the sadhu reach the ears of निम्बरगी महाराज. इस साधु का यश, यशोगान निम्बरगी महाराज के कानों में भी पहुंचा. ऐसे साधु है. पहुंच गया, ठीक है, बस शिष्य लोग घेरने लगे, चलो दर्शन करके आओ. तो उन्होंने कहा भाई क्या करूँगा मैं दर्शन करके. तो ये कहा लोगों ने, इनको ईर्ष्या है, इनसे बड़ा है ना, वो साधु कुछ जाना नहीं चाहते. ऐसे लोगों के मन में भाव आने लगे. Also, who being praised by disciples went to Sonagi to pay the courtesy visit to sadhu. जब शिष्यों ने बहुत अधिक प्रेरित किया तो वो प्रेरित होकर के वो सोनागी गए और कर्सी कॉल के लिए गए. शिष्टाचारी भेंट थी, इस नाते से गए. शिष्टाचार के नाते बड़े आदमी से भेंट करने के लिए. Notwithstanding that the sadhu did not pay any attention to him. साधु ने उन निम्बरगी महाराज पर कोई ध्यान नहीं दिया. उसके उपरांत भी notwithstanding, उसके उपरांत भी कि साधु ने उनको पर कोई ध्यान नहीं दिया. आया यही को बैठा है. निम्बरगी महाराज asked the sadhu as to why he was distributing food and curing diseases of other people. तो आप इन सबको, निम्बरगी महाराज ने पूछा कि आप इन सबको भोजन क्यों दे रहे हो और इनकी बीमारियां क्यों दूर कर रहे हो. अब क्या उद्देश्य है इसमें. Because it brings on great merit. क्यों उससे बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है. साधु बोले पुण्य की प्राप्ति होती है. Do you see this punya and how much of it you have collected till now? क्या इस पुण्य को आप देखते हो और आप तक बताओ कितना पुण्य आपने संचय कर लिया. देखा है आपने. इंक्वायर्ड निम्बरगी महाराज ने पूछा, ये प्रश्न कर लिया. Whereupon the sadhu became non-play. साधु हक्का पक्का रह गया. non-play. साधु हक्का पक्का. इस उत्तर नहीं देता. पुण्य कितना इकट्ठा हो गया क्या. ऐसा पुण्य थोड़ी था जो दिखाई पड़े. And could not reply. जवाब नहीं दे पाया. Impressed by the import of the question. Import है ना, मैं इसका अर्थ, इस प्रश्न का इम्पोर्ट को समझ करके, इसके महत्व को जान करके प्रभावित होके साधु हुआ became curious to know more about निम्बरगी महाराज. तो साधु को ही हुआ निम्बरगी महाराज के विषय में और कुछ जानकारी की जाए. क्या ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने किया कि पुण्य देखा है क्या तुमने. ये कोई चमत्कारी व्यक्ति है, इसके बारे में तलाश करनी चाहिए. तो उन्होंने पूछा लोगों से कौन है यार. Before निम्बरगी महाराज and others returned to निम्बरगी, the sadhu shrewdly obtained in all information about निम्बरगी महाराज. निम्बरगी महाराज उनके शिष्य को निम्बरगी को वापस आया. उससे पहले बड़ी चतुराई थे, उन्होंने निम्बरगी महाराज के विषय में सब कुछ पूछ लिया शिष्यों से. Not long after this, one day early in the morning, sadhu went to the place where निम्बरगी महाराज. उसके बाद बहुत दिन नहीं लगाया उन्होंने. एक दिन प्रातःकाल जल्दी ही साधु हुआ उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर निम्बरगी महाराज मेडिटेशन यूज टू गो फॉर मेडिटेशन के लिए जाया करते थे. वहाँ ये भी पहुँच गए. इन ऑर्डर टू वेरीफाई फॉर हिमसेल्फ व्हाट डिसाइपल्स हैड टोल्ड हिम. इस बात को जांचने के लिए कि उनके शिष्यों ने जो कुछ कहा था वो कहा तो सही है. कि जाते हैं इतने लंबे समय ध्यान रखते, देखा तुझे क्या करते हैं. निम्बरगी महाराज केम एंड सैट अंडर अ ट्री. निम्बरगी महाराज यथावत आए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए. Unknown to निम्बरगी महाराज, साधु हुआ took his seat on a branch of a neighboring tree, neem tree. निम्बरगी महाराज को बताया गया, साधु महाराज ने बगल के किसी पेड़ में, नीम के पेड़ में जाके स्थान ग्रहण कर लिया.
जाके वो बैठ गए, मैं देखूँगा क्या करते हैं। एज यूजुअल नंबर 12 गॉट अप मेडिटेशन इन द इवनिंग, ये साधारण की रोज़ की तरह से नंबर 12 शाम के समय ध्यान से उठे। एंड सॉ द साधु, और साधु को देखा ये बेटा who too had come down from the tree, जो वो भी पेड़ के नीचे आ गया था तब तक, और उन्होंने उसको देखा। Nimbargi Maharaj learned from the sadhu that he had remained on the tree for the entire period. Nimbargi Maharaj ने साधु से जाना कि जब तक आप यहाँ ध्यान कर रहे थे मैं पेड़ पर टंगा हुआ था, पेड़ पर मैं बैठा हुआ था। What did you see eat when you might have got hungry at noon? तो आपने जब दोपहर में भूख लगी होगी तो क्या खाया होगा? निम्बर्गी महाराज ने पूछा। आज निम्बर्गी महाराज, I ate the bitter leaves of the tree, जवाब दिया कि जो कड़वे पत्ते हैं ना नीम के, ये मैंने खाए। How could you eat the bitter leaves? महाराज ने पूछा, कैसे कड़वे पत्ते कैसे खाए तुमने, कैसे खाए गए तुमसे? I am quite used to satisfy hunger in this way, answered साधु। साधु ने कहा, मेरी तो आदत है, मैं तो अपनी भूख इस तरह मिटा लेता हूँ। तपस्वी है ना वो, मैं तो अपनी भूख इस तरह मिटा लेता हूँ पेड़ के पत्ते खा के। This can be done by camels also, but would that be enough for realizing God? अरे ये तो ऊँट भी खा सकते हैं पत्ते, इससे क्या ईश्वर की प्राप्ति में कोई मदद मिलेगी? तुम्हें पत्ते खाए तो क्या तपस्या की? ऊँट खाते हैं ढेर सारे। Was the prompt rejoinder from the same, ये बड़ा ही प्रत्युत्तर दिया, बड़ा तुरास है तो प्रत्युत्तर दिया निम्बर्गी महाराज ने प्रत्युत्तर दिया कि क्या ऊँट और पत्ते खाने से ऐसे ईश्वर की प्राप्ति कर लेगा? इमीडिएट वॉज द रिएक्शन, इसका परिणाम तत्काल हुआ। क्या हुआ? साधु हुआ प्रोटेस्टेड एट द फीट ऑफ सेंट। साधु हुआ निम्बर्गी महाराज के चरणों में साष्टांग नमस्कार किया, एंड इम्प्लोर्ड हिम टू सेव हिम, उनसे प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा करो। The compassionate saint showered his grace by imparting the name of God to him. इस दयालु पुरुष ने निम्बर्गी महाराज ने उनके पर कृपा की, उनको नाम दान दिया, and told him to meditate upon it, और ये कहा कि इस पर ध्यान करो, तुम्हें तपस्या वगैरह छोड़ो, गलत दिशा में जाओ, सिद्धियाँ प्राप्त करें, क्या कर लोगे? आप तो लोगों का भला भी कर दोगे तो उनके पुण्य पाप है, तुम उनको मिटाओगे गलत तरीके से तो तुमको भोगना पड़ेगा अगले जीवन में। कभी कोई किसी के पुण्य पाप नहीं मिटा सकता। ईश्वर से प्रार्थना करो, आप नहीं मिटा सकते। ईश्वर ही को रद्दोबदल का चाहे तो कर सकता है, लेकिन प्रारब्ध को टालना किसी के बस की बात। अगर आप टालोगे, जरा शक्ति लगोगे, आप पर आ जाएगा। टालना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए साधु लोग कभी भी इसकी कोशिश नहीं करते कि प्रारब्ध टालें। वो कहते हैं ईश्वर का भजन करो, उसकी कृपा से वो सब कर सकता है। प्रकृति का मालिक है, नियंता है, सर्व करता है, उसमें क्षमा करने की शक्ति उसमें है। इसलिए अगर चाहते हो तो उससे प्रार्थना करो। Embarking on novel with the real path of spiritual life, ये नए और लेकिन वास्तविक परमार्थ के मार्ग पर चल करके चालू हो करके साधु हुआ स्टेट फॉर सम टाइम एट निम्बर्गी। साधु हुआ कुछ समय तक निम्बर्गी रुके, बट सून मूव टू ओमदी, लेकिन जल्दी ओमदी को चले गए, एंड स्टेट देयर फॉर 12 years, वह 12 साल तक रहे फिर ओमदी में। डूइंग मेडिटेशन रेगुलर, वह नित्य प्रति वो ध्यान करते थे, जैसा गुरु ने बताया वो ध्यान। सारी तपस्या छोड़ दी, सारा काम जो धंधा करते थे, लोग इकट्ठे करते थे, सारा ये यश फैलाता, सब काम छोड़ करके काम उन्होंने पकड़ लिया। समझ में आने के बाद कितना परिवर्तन हो सकता है आदमी में, और इतना परिवर्तन, अभिमान छोड़ के परिवर्तन कर ले तो कल्याण हो जाए,
ये अभिमान नहीं छूटता। बोलते हमें लोग क्या कहे, ले साधु को क्या हो गया, इतना बड़ा ऊंचा बनता था, और यहाँ अभिमान को ठेस लगती है। लेकिन इतना पराक्रम था, इतना बल था उनमें कि अपने गुरु के कहने को मान सकते थे, अभिमान को छोड़ सकते थे। ये शिष्य की परीक्षा है, कितना अभिमान छोड़ता है और कितना मृत्यु मानता है। It was through this sadhu the Nimbargi Maharaj imparted afterwards Bhavsai Maharaj of Nimdi, Umdi and Ramchandra Rao Yaratikar of Chimmad. ये फिर इस साधु हुआ के द्वारा ही निम्बरगी महाराज ने आबाद में भावसा महाराज को और उमदी के भावसा महाराज को और रामचंद्र राव यरट्टीकर को चिम्मड़ के उन दोनों को उन्होंने नामदान दिलवाया। भावसा महाराज however used to say that is Guru और निम्बरगी महाराज, not भावसा महाराज ये कहते थे कि मेरे तो गुरु निम्बरगी महाराज है, भावसा साधु बुआ को मैं नहीं मानता। ऐसा ये था, वो नाम साधु बुआ के थ्रू उनको दिलवाया था। तो साधु बुआ को थ्रू दिलवाया, जैसे मैं किसी के यहाँ भेजूँ, जाओ उसको 2 रोटी दिया, तो उसका दाता मैं हुआ या वो हुआ, तो उसको क्या पता है कौन दे रहा है। उसने कहा कि इस आदमी ने मेरे रोटी दी, असली दाता तो वो जिसने उसको प्रेरणा दे के रोटी दे के भेजा। तो उन्होंने सैंक्शन के नाम और दिलवाया रघुनाथपुरी से। इसलिए भावसा महाराज कहते हैं मेरे यथार्थ गुरु तो निम्बरगी महाराज। ये बात सही भी है। दो ही रिसीव्ड स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द लेटर, यद्यपि उन्होंने दीक्षा उन्होंने साधु से रघुनाथपुरी से ली थी, लेकिन मेरे गुरु तो वही है। इट वॉज अनफॉर्चुनेट that Vaiva Patil headman और निम्बरगी used to hate निम्बरगी महाराज। दुर्भाग्य से वहाँ का जो मुखिया पाटिल था, वो निम्बरगी महाराज से नफरत करती थी। उसकी पत्नी को पता नहीं, औरतों को बड़ी जहाँ अधिकतर उपद्रव करती मिलेगी ना, तो औरतें मिलेगी। खुराफात की जड़ देखो, भले भी है, ऐसी नहीं है, बहुत भली भी है। आप ये न समझ लेना कि आप ये सारा श्रेय आपको मिल जाएगा गड़बड़ करने का, ऐसा नहीं है। उसको उच्च अधिकार प्राप्त होती है, भगवान की आती है वो। आप लोग साधु लोग तो वो पत्नी पाटिल की हेडमैन जो था गांव का, उसकी पत्नी ईर्ष्या करती, पता नहीं क्यों नहीं पसंद आते थे निम्बरगी महाराज। Seeing that this is a favorable circumstance, some local temple priest known as Guruvas took her with them and instigated one of evil-minded pseudo saints known as Kanak to tease and persecute the Maharaj. ये होता है। हम वहाँ गए थे ना, तो ब्रज का एक आया था साधु, नगला चुके थे, तो एक वो पकड़ लाए थे आप ताऊ जी, एक साधु को पकड़ लाए। साधु आकर के रहता बैठा वहाँ पर, जैसे वो विद्वान आदमी है, वो एक श्लोक बोला, तो बोलते मैंने पकड़ लिया, इधर आ, तू जो बोलता है स्थिति है क्या बता। नहीं, हाथ जोड़ के कांप लगे, लोग भाग गया वो तो। हाँ, ऐसा उपद्रव करने में कहा शौक है, लोगों को करते जरूर है। और जब नकली लोग होते हैं, ऐसे नकली लोग एक दूसरे को माइनस कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये देख करके कि उपयुक्त अवसर है, कुछ लोकल टेम्पल जो वहाँ का मंदिर था, उसके पुजारियों को गुरुवाज कहते हैं उसको, वो सब उसको मंदिर पाटिल को ले गए और एक दुष्ट
दिखावटी संत जिसको कनक कहते थे, उसको उन्होंने उकसाया कि जाओ तुम नंबरी महाराज को किस तरह से तंग करो। तो कनक को उन्होंने उकसाया तो टीच एंड पर्सिक्यूट द महाराज, जाओ हमको तंग करो, ऐसे करके उकसाया। Accordingly, Kanak provoked the saint and abused him for allowing the Brahmin to fall at his feet. और इस तरह से कनक उसके पास गए महाराज के पास और उनके को उल्टी उल्टी सीधी बातें की गालियाँ दी कि तुम ब्राह्मण को शैव होते हुए भी अपने चरणों में ढोक देने देते हो। ब्राह्मण को तुम शैव होने पर भी अपने चरणों में कैसे झुकने देते हो? मतलब पार्टीशन मारते अलग अलग। एट इज फीट, ब्राह्मण को कैसे डोक लगा दे दो जबकि तुम स्वयं नीची कास्ट के हो, शैव हो नीची कास्ट के, तो ब्राह्मण को ढोक देने के लिए तुम परमिट कर रहे हो। ये क्या तुम्हारा ये सामाजिक व्यवहार है? इसको लेकर के उन्होंने वो उटपटांग बोले। यू आर ए ट्रू सेंट, देन कम विद मी इन ए रूम। If you are a true saint, come with me in a room and let me get a list from outside. और तुम आओ मेरे कमरे के अंदर, मेरे साथ आओ अगर तुम असली संत हो तो, और बाहर से हम इसको बंद कर देते। Whatever would come first out of the room without unlatching the door is a true saint. तो पहले दरवाजे को बिना खोले जो बाहर आ जाएगा वो सच्चा संत होगा। महाराज से उसने कहा, Twice did the saint say to the mischievous Kanak that he had neither miraculous power nor did he ever claim to be saint. तो दो बार उन्होंने महाराज निम्बरी महाराज ने कहा, भाई कनक जी मेरे में मिस्चीवियस कनक से कहा मैं तो अंदर मेरे को न तो बात मेरी कोई शक्तियाँ हैं और न मैं कभी ऐसा मैंने क्लेम किया है कि मैं संत हूँ, ऐसा जो जीवन शक्ति है मेरे पास कुछ भी नहीं है। दिस एनकरेज द होली पर्सन टू बी ऑल द मोर इंसिस्टेंट अपन करेगा ऑन द टेस्ट ऑफ सेंटलीनेस। इस पर तो और भी ज़्यादा भटक गया, संत पने का परीक्षा लेने के लिए और भी बढ़ गया। वो वही चीज़ करके बताओ तुम तब संत बनो। हम बाद कुंडी बंद करते हैं, निकल के बताओ। And Maharaj irritatingly gave his consent to get himself confined along with Kanak. जैसे महाराज ने उसे कहा चलो ठीक है, कनक के साथ में कमरे में बंद हो जाता। Later withdrew and went to his way on the plea that he would come the next day. तो कनक वहाँ चला गया और कहा चलो मैं अगले दिन आऊँगा, अभी तो कोई बात नहीं छोड़ो। वो खुद डर गया, अब मैं कैसे निकलूँगा। ये कनक इस परीक्षा में वो फेल हो गया, चला गया छोड़ के कि नहीं छोड़ो आ जाए। वो कहते रहे भी मेरे को नहीं आता है, फिर भी कहा अच्छा चल बंद हो जाएगा आ जा, तो छोड़ के चला गया। निम्बर्गी महाराज felt very sorry about the entire incident and standing before the deity said, तो निम्बर्गी महाराज सारे घटना से बड़े दुखी हुए और भगवान के सामने खड़े हुए बोले, What have I done to this wicked man should abuse me? भगवान ये बताओ मैंने दुष्ट आदमी को बिगाड़ा क्या था जिन्होंने मेरे को इस तरह से गालियाँ दी? क्या बिगाड़ा था मैंने? It is said that निम्बर्गी महाराज heard the unstruck sound of a conch. निम्बर्गी महाराज ने शंख की ध्वनि उसने सुनी। As an indication that God had heard his prayer, और इस बात का संकेत था कि ईश्वर ने उनकी वाणी सुन ली है, उनकी प्रार्थना सुन ली है। That he would be do justice, वो न्याय करेंगे, ऐसा उनको विश्वास हो गया। कनक was to leave Nimbargi was for business to next morning, the next morning. कनक निम्बर्गी छोड़ करके अगले प्रातःकाल व्यापार के लिए बाहर जाने वाला था किसी काम से। But at midnight he suffered from a severe attack of cholera. लेकिन मध्य रात्रि में उसको भयानक
कॉलेरा की बीमारी हुई, कॉलेरा ने हैजा, भयानक हैजे की बीमारी हुई। Thinking that it was the divine punishment for annoying and insulting the great saint, ये सोच कर के ये महान संत का अपमान करने उसको का ये पनिशमेंट है, सजा है। Some disciples of Kanak महाराज, कनक के कुछ डिसाइपल थे, वह महाराज के पास आए and begged of him to be merciful to कनक। उन्होंने कहा कि आप कनक के ऊपर दया करो। महाराज had begged of him to be merciful to कनक। Filled with compassion, Nimbargi Maharaj told the disciple to mount the patient on a donkey and parade him through the streets to the southern side of the village. तो दया करके निम्बर महाराज ने कहा देखो वो जो पेशेंट है तुम्हारे बीमार उसको गधे में बिठाओ और निम्बरगी में उत्तर से दक्षिण तक उसको यात्रा कराओ। And doing this was considered to be most humiliating. ऐसा करना बड़े अपमान की बात मानी जाती थी। This being done कनक से ऐसा कर लेने के बाद कनक की रक्षा हो गई, बच गया। ये परिणाम हो गया। जैसा उन्होंने अपमानित किया उससे ज़्यादा अपमानित हो गए। घड़ी कहती है बंद करो। ऐसे गुरु ने भागवत मंगवाई थी अभी। हाँ? एक गुरु जाति लिखी हुई ना, उसने अपनी भागवत मंगवाई थी अभी अच्छा। वो बिना पैसे भेजने के लिए कहा। हाँ हाँ। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है और मैं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा। तो बिना पैसे उसको भागवत यदि कहाँ का हो? ये आंध्र के किसी गांव का ही था। ऐसे ही अपने वहाँ से भी आई थी। एक और भी तो आई थी बिना पैसे भेजो मेरे को। वो भेजी थी। भेज दी थी अपन। अब देखा भेज तो पढ़ लो। मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। उसको मैंने वो पत्र में गौरव लिखा था, उसने वापस करेक्ट किया। हाँ। मैं गौरव नहीं हूँ, मैं गुरव हूँ। हाँ तो यही गुरु है ये। चलो भाई पढ़ कोई बात नहीं।